कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद अब ग्रीनलैंड को लेकर नई चिंताएं सामने आ रही हैं। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने ग्रीनलैंड को लेकर बयान देने शुरू कर दिए हैं और इससे यह डर बढ़ गया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद एक दक्षिणपंथी पॉडकास्टर कैटी मिलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रीनलैंड का एक नक्शा शेयर किया, जिस पर अमेरिकी झंडा बना हुआ था और नीचे लिखा होता सून, यानी कि जल्दी। अब आपको यह भी बता दें कि कैटी मिलर डोनाल्ड ट्रंप की करीबी सहयोगी और उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी है। इस पोस्ट के बाद डेनमार्क और ग्रीनफील्ड में खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है ग्रीनफील्ड का, बताएंगे आपको विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप प्रशासन की ग्रीनलैंड पर नजर। तो जी हां, आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन की इस समय ग्रीनलैंड पर सीधी नजर है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप प्रशासन अब काफी आक्रामक मोड पे नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड पर फिर कब्जा करने की जो बात है वो अमेरिका ने एक बार फिर से दोहरा दी है और कहा है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण सुरक्षा हितों के लिए बेहद जरूरी है। ये बात कही गई अमेरिका की तरफ से। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर कहा कि ग्रीनलैंड को नहीं संभाल सकता है डेनमार्क। तो सीधे तौर पर यह बयान भी सामने आया और रूस और चीनी जहाजों से डेनमार्क घिरा हुआ है और इसलिए वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसको नहीं संभाल सकता। लेकिन इसके साथ ही स्टीफन मिलर की जो पत्नी है, उन्होंने जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, उस पोस्ट के बाद ही ये हड़कंप मचता हुआ नजर आया, क्योंकि उन्होंने ग्रीनलैंड का जो नक्शा है उसे शेयर किया है, जिस पर अमेरिका का झंडा भी लगा हुआ था। और इसके साथ ही उस पोस्ट के जो कैप्शन है उसमें लिखा था सून, यानी कि जल्द। अब इसके कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। डेनमार्क के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड की तस्वीर को साझा किया गया उनकी तरफ से और इस तस्वीर में ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाएगा। अब फिलहाल अगर हम देखें तो इस पिक्चर के साथ ही जो कैप्शन दिया गया वो जल्द दिया गया, जिसके बाद में डेनमार्क की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साथ ही ग्रीनलैंड की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि वेनेजुएला अमेरिकी हस्तक्षेप के अधीन अंतिम देश नहीं हो सकता है। हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक हिस्सा है जो नाटो का सहयोगी है और रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है। तो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से उस पर कब्जा जरूरी है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि इस तरीके से कई सारे बयान भी अब इस बीच सामने आ रहे हैं। और जल्द करके जो कैप्शन दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिस तरीके से ये पोस्ट सामने आई है, उसने इस पूरे मामले को और हवा दे दी है। ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की जो पत्नी है, उनकी तरफ से ये पोस्ट साझा की गई है और ये पोस्ट भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। ये नक्शा बेशक ग्रीनलैंड का है, लेकिन इस पर जो झंडा लगा है वो है अमेरिका का। तो ऐसे में ये पोस्ट और साथ ही इस पोस्ट के साथ जो कैप्शन लिखा गया सून, यानी कि जल्द, तो इसके अब कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के जो डेनमार्क के पीएम है, उनकी तरफ से भी बयान सामने आ चुका है और डेनमार्क के पीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राष्ट्रों और लोगों के बीच में संबंध आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होते हैं, ना कि ऐसे प्रतीकात्मक इशारों पर जो हमारी स्थिति और हमारे अधिकारी की अवहेलना करते हैं। घबराने या चिंता करने की कोई कारण नहीं है। हमारा देश बिकने वाला नहीं है और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता है। ये बात कही गई है डेनमार्क के प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने और भी कई सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी कही है। लेकिन सीधे तौर पर अगर कहें तो इस पूरे मामले ने अब एक बार फिर से हवा दे दी है और इसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? क्या ये माना जाए जिस तरीके से मार्केट में इस वक्त खबरें चल रही है कि वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड का नंबर है? देखिए, अभी एक सर्वेक्षण हुआ ग्रीनलैंड में और उस सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 85% लोग जो ग्रीनलैंड के हैं वो लोग अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो मतलब वो अमेरिका के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश लोग वहां के हैं जो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं चीन की तुलना में। जी। तो आप देख लीजिए ग्रीनलैंड की जो स्थिति है उसकी पृष्ठभूमि को अगर समझे तो चीन वहां काफी सक्रिय है।
चीन ने वहां बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट किया और चीन वहां से बड़े पैमाने पे खनिज संसाधनों का अपने यहाँ उपयोग कर रहा है, ले जा रहा है वहां। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प को यह लग रहा है कि वो बिल्कुल अमेरिका के बगल में स्थित ग्रीनलैंड उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि चीन की वहां उपस्थिति जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। और डेनमार्क का वो ऑटोनोमस रीजन है और डेनमार्क की इच्छा से ये सारा कुछ हो रहा है। तो यह जो है वो ट्रम्प को अपने लोगों के लिए, जो उनका मागा ग्रुप है, मागा ग्रुप को संतुष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो चीन का खतरा है उधर से अमेरिका के ऊपर, उस खतरे को दिखाकर वो ग्रीनलैंड पे अपना हक जताए। अब निश्चित तौर पे वो यहाँ की तरह वेनेजुएला की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि वेनेजुएला को के राष्ट्रपति पर उन्होंने नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया। नार्को टेररिज्म ठीक है, उस इलाके में ड्रग की तस्करी होती है, लेकिन नार्को टेररिज्म लगा देने का मतलब ये व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व है। लेकिन ग्रीनलैंड पे वो ये आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए लगातार वो बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्दी ही ग्रीनलैंड हमारा पार्ट बने। अब उन्होंने ये बात जब वो चुन कर आए थे राष्ट्रपति के रूप में, उस समय भी उन्होंने कही थी। राष्ट्रपति चुने जाने के पहले अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी वे लगातार ये बात कह रहे थे। जी। दुनिया के सामने ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड में है। अभी जो फ्रांस के विदेश मंत्री का एक बयान आया है कि यह संभव नहीं है कि आप ग्रीनलैंड को ले लें। तो निश्चित तौर पे दुनिया इस पर भी बहुत नाराज है ट्रंप से कि आप नेटो का एक सदस्य है डेनमार्क, और नेटो के उस सदस्य के उस हिस्से पर आपकी नजर गड़ी है। अब निश्चित तौर पे ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि बातचीत किया जा सकता है अमेरिका के साथ, कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका का जो आशंका है, अमेरिका का जो भय है उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन ग्रीनलैंड को अमेरिका के स्टेट के रूप में शामिल करना यह संभव नहीं है। तो मतलब पूरा यूरोप जो है इस बात से बहुत ही आंदोलित है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो यूरोप के एक एलाई माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण एलाई है यूरोप के, और उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, एक तरीके से धमकियां आ रही हैं और एक तरह से इरिटेटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं बहुत तरह के लोगों के लिए की तरफ से। आपको याद होगा कि जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वहां गए थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी वहां गए थे। तो ये सारी चीजें जो है इशारा इस बात की ओर कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड पे उनकी नजर है। अब यूरोप किस तरीके से सक्रियता इस पर दिखाता है और डेनमार्क किस तरीके से बातचीत की पेशकश को किस तरीके से ट्रंप स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी जो है जो बातचीत की बहुत जरूरत है बिल्कुल, मतलब डेनमार्क और अमेरिका के बीच में, ताकि जो उनका जो शक है, उनकी जो आशंका है, उस आशंका को डेनमार्क और बिल्कुल अखिलेश, और कहते हैं कि बातचीत से हर एक मुसीबत का और हर एक परेशानी का हल निकाला जा सकता है और उम्मीद भी करते हैं कि इसका भी हल निकाला जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज पंच में इतना ही।